और चलिए अब जागो भारत में अखबार के पन्ने पलटते हैं और सबसे अहम खबर है जो कि तमाम न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है, वो है संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। 25 नवंबर से इसका आगाज और 20 दिसंबर तक ये सेशन चलेगा। अब अहम ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन और इसके साथ ही साथ वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार है। हालांकि आपको याद होगा कि बीते सत्र में पेश किया गया था और उसके बाद इसे जेपीसी में यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था। बैठकें लगातार जारी हैं, लेकिन वक्फ के मसले पर हंगामा होना तय है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब से जेपीसी का गठन हुआ, जब से इसको लेकर के जो संसद की जो संयुक्त समिति है उसकी बैठकें हो रही हैं, तो कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि बवाल की स्थिति देखने को मिली। खासतौर पर आपको याद होगा कि कल्याण बनर्जी किस तरीके से आक्रामक नजर आए थे, बॉटल भी बाकायदा फेंक दिया गया था उनकी तरफ से, वो चोटिल भी हो गए थे। कई बार असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े जो चेहरे हैं उन्होंने बाइकॉट भी कर दिया था। अलग अलग संगठनों से, मुस्लिम संगठनों से यहाँ पर राय भी ली गई थी जेपीसी की बैठक के दरमियान। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा, जब विंटर सेशन का आगाज हो रहा है तो उस वक्त इसको लेकर के किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। इसके अलावा एक बहुप्रतीक्षित जो मसला है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठाती है। इसके अलावा दिलचस्प ये है कि ये जो सेशन हो रहा है वो 25 नवंबर को हो रहा है, तब तक दो राज्य यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन के नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उस वक्त सेशन के दरमियान से क्या तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि जाहिर है जो भी दल जीतेगा उसमें एक कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप होगा और वो बॉडी लैंग्वेज में भी प्रदर्शित होगा। तो ये पूरा जो विंटर का सेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक बार फिर से हंगामा होने के पूरे आसार है, क्योंकि कई सारे मसलों को लेकर के आपने देखा कि विपक्ष ने किस तरीके से सवाल उठाए, चाहे वो LAC का मुद्दा हुआ, आपने देखा कि इसको लेकर के भी देश की सियासत बहुत तेज़ रही। इसके अलावा आपको याद होगा कि किस तरीके से कई सारे ऐसे मसले को लेकर के हमने देखा चुनावी दौर में जो वायदे हुए, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। अभी कर्नाटक में जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया कि आप इस तरीके से वादे ना करें अगर आपके पास आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है, तो वो तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के इस वक्त देश की सियासत बहुत तेज़ है। अब जाहिर है कि अगर सेशन की शुरुआत हो रही है तो तमाम मसले के गूंज आपको सदन के भीतर से भी सुनाई देगी। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा ये देखना कि वक्फ को लेकर के किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि ये वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी शुरू से ही अपनी बात रखते आई है। इसके अलावा सेंसस को लेकर के भी, जनगणना को लेकर के भी आपने देखा कि किस तरीके से सियासत बहुत ज़्यादा तेज़ रही। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के देखना होगा कि विंटर सेशन की जब शुरुआत होती है तो यहाँ पर क्या क्या बात होती है और किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। कई अहम बिल होंगे जो कि सरकार की तरफ से यहाँ पर पेश किए जाएंगे। विपक्ष की भी अपनी रणनीति होगी, खासतौर पर INDIA जिसको बीते हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से एक झटके के तौर पर देखा गया कांग्रेस को लेकर के, नतीजतन हमने तस्वीर देखी कि कई जो ऐसे घटक हैं कांग्रेस पार्टी के जो कि INDIA ब्लॉक का हिस्सा हैं, उन्होंने खुद कांग्रेस पार्टी को ये कह दिया कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो क्या उस पर वर्कआउट किया गया? क्या वो कहीं ना कहीं जो मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थी, अब वो एकजुटता जब प्रदर्शित करने का वक्त है तो किस तरीके से सत्र के भीतर से, वो सदन के भीतर से तस्वीरें सामने आती है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे आएंगे, चाहे वो किसी भी दल के फेवर में आए, आपको उसकी भी एक जो झलक है वो भी सदन के भीतर कम से कम नजर आएगी। अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, तो इस बार का जो सेशन हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है और इसकी जो तारीख है जिसका जिक्र अखबारों में किया गया है वो है नवंबर, यानी कि 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। और विंटर सेशन को लेकर के जो भी तस्वीरें सामने आएगी वो भारत 24 आप तक आगे भी पहुँचाएगा। देखिए, तमाम वो विधेयक हैं जिन्हें पेश किया जा सकता है इस बार शीतकालीन सत्र में। और जाहिर तौर पर अभी अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे तो हो सकता है कि विपक्ष इसको देखते हुए भी सरकार पर जरूर हमलावर नजर आए, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधि पिछले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिली है उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ऐसा इस सत्र में भी देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यूपी उपचुनाव की अब बात करेंगे, क्योंकि यूपी उपचुनाव पर हो रही बयानबाजी पर मायावती की तरफ से बड़ा हमला किया गया। बटेंगे जुड़ेंगे पर यूपी में सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। चुनाव में ध्यान बांटने के लिए बटेंगे और जुड़ेंगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं। मायावती बोली हैं BSP से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हाल ही में CM योगी की तरफ से एक नारा दिया गया था जब वो मंच से संबोधन दे रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नारा दिया गया
कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके पोस्टर्स भी हमने लखनऊ में कई जगहों पर देखे हैं और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया जाता है। जब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया तो बीजेपी ने तर्क दिया कि जो लोग बांटने का प्रयास करते हैं, जो लोग लोगों को बांटते हैं, वो आज ये नारा दे रहे हैं। और अब जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर बीएसपी से आप जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने अब ये नया नारा दिया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर अब विधानसभा के जो उपचुनाव है वो होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो सियासी वार पलटवार का दौर है ये शुरू हो चुका है। पहले सीएम योगी मंच से इस तरह का बयान देते हैं और उसके बाद तुरंत विपक्ष को मौका मिलता है, तुरंत विपक्ष इसे एक मुद्दा बनाता है। जैसे सीएम मंच से ये बोलते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी ये अपना जो नारा है वो जारी करती है और फिर जगह जगह पोस्टर्स हमने देखे। लखनऊ के अंदर जगहों जगहों पर पोस्टर्स इस तरह के लगाए गए जिसके जरिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नारा दिया गया उपचुनाव को देखते हुए कि अगर हम जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे। फिर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू किया और अब इसमें मायावती की एंट्री हो चुकी है। अब मायावती ने इस पर सवाल उठाए हैं, बटेंगे और जुड़ेंगे को लेकर बसपा सुप्रीमो की तरफ से हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि सिर्फ ध्यान बांटने के लिए इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। अगर आप बीएसपी से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात होगी जम्मू कश्मीर की। बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव आज। कौन कौन से नाम रेस में आगे चल रहे हैं वो आप जान लीजिए। सुनील शर्मा, देवेंद्र मन्याल, राजीव जसरोटिया का नाम आगे चल रहा है। शक्ति परिहार, चंद्र प्रकाश गंगा का नाम भी चर्चाओं में है, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना और उसके पहले यानी एक दिन पहले यानी कि आज 3 नवंबर को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। इसके लिए बैठक होगी। इस पद के लिए विधायक राणा भी प्रबल दावेदार में से एक हैं। एक दमदार वक्ता होने के नाते विधानसभा सत्र में उनका जम्मू के मुद्दे पर उमर सरकार को जोर शोर से घेरना तय था, लेकिन राणा के निधन से विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या 29 से कम होकर 28 हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी के सभी विधायक श्रीनगर में होने जा रहे विधानसभा क्षेत्र में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को श्रीनगर पहुंच चुके हैं और ऐसे में आज यानी कि रविवार को श्रीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसमें पार्टी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बढ़ती खबरों में आखिर और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड के दौरे पर रहने वाली हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस दौरान शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे गांधी पार्क मैदान में जनसभा, शाम 4 बजे आरीकोट मल्लपुरम में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी जो कि आज वायनाड के दौरे पर रहने वाली है, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और यहाँ से वो चुनावी मैदान में हैं। देखिए वायनाड में उपचुनाव और प्रियंका गांधी यहाँ से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और बीजेपी की यहाँ से नव्या हरिदास जो कि चुनावी मैदान में है। और आपने देखा कि किस तरह से वार पलटवार का दौर भी जारी रहा। नव्या हरिदास की तरफ से कहा गया कि प्रियंका गांधी आएंगी और चली जाएंगी, मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी। ऐसे में दोनों ही पार्टी की तरफ से बीजेपी हो या कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में है कि किस तरह से जीत हासिल किया जा सके। और प्रियंका गांधी आज चुनावी हुंकार भरती नजर आएंगी, जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस दौरान शिरकत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते एक बार फिर से अखबारों की एक खबर जो कि तमाम अखबारों में छाई हुई है। आईआईटी कानपुर का 65वां स्थापना दिवस समारोह था और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस तस्वीर को अलग अलग अखबारों में जगह दी गई है। यहाँ पर देखिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, यूपी की औद्योगिक राजधानी एक तरीके से कानपुर को कहा जाता है। आईआईटी कानपुर का 65वां स्थापना दिवस था। इस दौरान गन फैक्ट्री की तस्वीर है जहाँ पर उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, तमाम मशीनरीज को देखा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकवादी हमले पर कानपुर में कहा कि सुरक्षा बल इसका जवाब दे रहा है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि हाल ही में ऐसी 3 से 4 घटनाएं हुई हैं। पहले बहुत आतंकी वारदात होती थी, लेकिन तब की तुलना में अब ऐसे मामले नगण्य हैं। घाटी में ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि वहां आतंकी वारदातें पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आईआईटी कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान उन्होंने चीन के साथ बॉर्डर पर सेनाओं के पीछे हटने के सवाल पर कहा कि भारत सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है। भारत और चीन के बीच पिछले 1.5 साल से अलग अलग स्तरों पर बातचीत चल रही थी। इसमें
सेना और कूटनीतिक स्तर दोनों शामिल थे। एक समाधान हो चुका है। डेमचौक पर भारत और चीन दोनों देशों के पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और दिप्सांग पर भी ऐसा जल्द हो जाएगा, ये भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बात कही गई है। कुल मिलाकर के कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचते हैं तो गन फैक्ट्री वो गए, वहाँ पर उन्होंने तमाम मशीनरीज को देखा। इसके बारे में जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी। साथ ही साथ कई विषयों को लेकर के इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हुए नजर भी आए थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। चाइना एनसी को लेकर दिए गए विवादित स्टेटमेंट पर शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत ने अब माफी मांग ली है। चाइना ने पूछा है क्या अपनी बहन और समुदाय की बहन के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्या जैसे मुझ पर टिप्पणी की गई है। दरअसल एक विवादित टिप्पणी की गई थी चाइना एनसी को लेकर और इसी वजह से इस पूरे मामले में देखिए, चूंकि जो अगर हम देखें महाराष्ट्र की सियासत में तो इस पर लगातार अब बयानबाजी हो रही है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के ऊपर करारा हमला बोला और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि शायद अगर बाला साहेब होते तो आज इस तरह की बयानबाजी ना होती और वो ये कतई बर्दाश्त ना करते। चूंकि आप जानते हैं कि किस तरह से चाइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत की तरफ से एक विवादित टिप्पणी की गई। उसके बाद हालांकि अरविंद सावंत ने माफी भी मांगी, लेकिन अब चाइना की तरफ से खुद से ये सवाल उठाया गया है कि क्या आप इस तरह की टिप्पणी करते, अपनी बहन के लिए क्या आप इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते। हालांकि अरविंद सावंत का यही कहना था कि जो मेरे शब्द थे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इसी वजह से उन्होंने माफी भी कल मांगी। लेकिन अब इसको लेकर चाइना एनसी का खुद स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि क्या जो समुदाय की बहन है क्या आप उनके लिए भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते क्या, उन्होंने इस सवाल उठाया है। वो कहती है कि जिस तरह से उन्होंने अरविंद सावंत ने उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उसको देखते हुए बहुत नाराज होती हैं और फिर अरविंद सावंत को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कल इसको लेकर माफी भी मांगी और कहा कि मेरे जो बयान है उनको तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया गया। हालांकि जो संजय राउत है, संजय राउत का भी स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आया था। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने इस पर बहुत नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह के बयान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धव पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए थे और उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि अगर बाला साहेब होते तो इस तरह की टिप्पणी ना होती। चूंकि सावंत अब लगातार विवादों में घिर चुके हैं जिस तरह से उन्होंने चाइना एनसी को लेकर शब्दों का प्रयोग किया। चलिए अब आगे बढ़िए। अब बात होगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जमकर बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। अब इस स्टेटमेंट पर बीजेपी का कांग्रेस पर भी तंज सामने आ गया है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस के पास जनता के लिए कुछ नहीं है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये कहा गया था कि आप उतने ही वादे करें जितने आप पूरे कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार इस वक्त कर्ज से जूझ रही है और ऐसे में उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप तो सिर्फ उतने वादे करें जितने कि आप पूरे कर सकते हैं, अनावश्यक आप वादे ना करें। अब इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेर लिया है। बीजेपी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, जनता के लिए कुछ भी नहीं है, कांग्रेस सिर्फ वादे करती है और झूठे वादे करती है। तमाम ऐसी बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कल सुधांशु त्रिवेदी भी नजर आए। बढ़ती खबरों में आगे बात दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। फायरिंग में बदमाश को लगी गोली और अस्पताल में एडमिट कराया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां सीलमपुर इलाके में मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच। एक बदमाश को गोली लगी है। फिलहाल बदमाश को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। पुलिस को लंबे समय से बदमाश की तलाश भी थी और सीलमपुर इलाके का ये पूरा मामला है जहां मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी, अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये तस्वीर उस दौरान की जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। अगली खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आपको बताएं, यहां रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की। कार्यक्रम में आरएसएस के पदाधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। दरअसल उनका ये जो दौरा है वो 4 दिवसीय उनका दौरा है। कल वो यहां पर पहुंचे और जब यहां पर पहुंचे
तो उन्होंने आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात यहाँ पर की। रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की यहाँ पर। और आपको ये बताएं कि देखिए, संघ प्रमुख पहली बार ग्वालियर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।